तारीख में ऐसे बहुत से लम्हे आते हैं जब एक ताकत दूसरी को चैलेंज करती है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई इलाकाई ताकत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सामने आ खड़ी हो। आज हम 4 ऐसे ही हैरानकुन वाकयात पर नजर डालेंगे जब ईरान ने बराह रास्त अमेरिका को ललकारा और पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ये सिर्फ फौजी झड़पों की कहानियां नहीं हैं, ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की बेहतरीन मिसालें हैं। यानी जब एक निस्बतन कमज़ोर हरीफ अपनी जहानत, हिम्मत और गैर रिवायती तरीकों से एक बहुत बड़ी ताकत को चैलेंज करता है, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जंग नहीं है, बल्कि हिम्मत, हिकमत अमली और सियासी इरादे की भी जंग है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाक़े से जो हाल ही में पेश आया और शायद सबसे ज़्यादा ड्रामाई भी था। ये एक ऐसा हमला था जो ईरान के एक बहुत बड़े जनरल के कत्ल के बदले में किया गया था। हुआ ये कि वाक़यात बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी की हलाकत ने पूरे ईरान में हलचल मचा दी और तेहरान ने फ़ौरन बदले का ऐलान कर दिया। और सिर्फ 6 दिन बाद ईरान ने एक ऐसा जवाब दिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। और ये कोई मामूली हमला नहीं था। रात के अंधेरे में ईरान के दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल अमरीकी एयरबेस पर आग की तरह बरसे। सबसे हैरान करने वाली बात तो इनकी प्रिसीजन थी। इन मिसाइलों ने फ्यूल डिपो, तैयारों के हैंगर्स और कमांड सेंटर्स को बिल्कुल ठीक ठीक निशाना बनाया। इससे साफ जाहिर था कि ईरान की टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है। शुरू में तो अमेरिका ने दावा किया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। बाद में पता चला कि 100 से ज़्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाकों की शिद्दत से दिमाग में शदीद चोटें आईं, जिससे हमले की असल शिद्दत का अंदाज़ा होता है। अच्छा, तो अब चलते हैं 1 साल पीछे, 2019 में। यहाँ एक और हाईटेक ड्रामा हुआ। एक ऐसा वाकया जिसने दोनों मुल्कों को जंग के बिल्कुल करीब ला खड़ा किया था। 60,000 फुट। जरा सोचें, ये वो नाकाबिले यकीन बुलंदी थी जहां ईरान ने अमेरिका के सबसे जदीद जासूस ड्रोन्स में से एक को मार गिराया। ये इतनी ऊंचाई है जहां ज्यादातर दिफाई निज़ाम काम करना छोड़ देते हैं, और इस वाक़े ने पेंटागन को भी सोच में डाल दिया कि ईरान की सलाहियतें आखिर हैं क्या। और ये कोई आम ड्रोन नहीं था, ये था RQ-4 ग्लोबल हॉक, अमेरिकी जासूसी टेक्नोलॉजी का एक कमाल। लेकिन ईरान ने इसे अपने ही बनाए हुए मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाया और खलीज फार्स के ऊपर ही तबाह कर दिया। ये अपनी ताकत दिखाने का एक वाज़ेह तरीका था। इस हमले के फौरन बाद एक और जंग शुरू हो गई, बयानात की जंग। ईरान का कहना था कि ड्रोन उनकी हुदूद में दाखिल हुआ था, जबकि अमेरिका का दावा था कि ड्रोन बैनुल-अक़वामी हुदूद में था। सच क्या था ये शायद कभी पता ना चले, लेकिन एक बात साफ थी, ईरान ने अमेरिका को एक बहुत सख्त पैगाम दे दिया था। चलें, अब वक्त में और पीछे चलते हैं, सीधा 1987 में, ईरान इराक जंग के दौरान। ये वो वक्त था जब एक तिजारती मामला एक बराह रास्त फौजी हमले में बदल गया और इसने बैनुल-अक़वामी कानूनों को भी चैलेंज कर डाला। अच्छा, इस वाक़ये को समझने के लिए रीफ्लैगिंग को समझना ज़रूरी है। हुआ ये कि अमरीका ने कुवैती तेल के टैंकर्स को ईरानी हमलों से बचाने के लिए उन पर अपना झंडा लगा दिया। इसका सीधा मतलब था, अब इन जहाज़ों पर हमला अमरीका पर हमला समझा जाएगा। ईरान ने मौके का इंतजार किया और फिर एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत जुर्रतमंदाना था। उन्होंने एक चीनी साख्ता सिल्क वर्म मिसाइल फायर किया जो सीधा अमरीकी झंडे वाले टैंकर के कंट्रोल रूम से जा टकराया। पैगाम बिल्कुल साफ था, अमरीकी झंडा भी इन जहाज़ों की हिफाजत नहीं कर सकता। तो इस हमले का नतीजा क्या निकला? हमले के 18 लोग जख्मी हुए और जहाज़ का अमरीकी कैप्टन हमेशा के लिए नाबीना हो गया। अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई तो की, लेकिन ईरान ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि वो सुपर पावर को ललकारने से पीछे नहीं हटेगा। और हमारा आखिरी वाकया, ये शायद एसिमेट्रिक वॉरफेयर की सबसे बेहतरीन मिसाल है। यानी कैसे एक बहुत ही सादा, कम कीमत वाला हथियार एक अरबों डॉलर के जदीद जंगी जहाज़ को नाकारा बना देता है। ईरान की हिकमत अमली बहुत सादा लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। उन्होंने खलीज फारिस के मसरूफ समंदरी रास्तों पर खुफिया तौर पर समंदरी बारूदी सिरंगों का एक जाल बिछा दिया। ये माइंस पानी की सतह से थोड़ा ही नीचे छुपी होती थीं, बिल्कुल एक अनदेखे दुश्मन की तरह। USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स, एक जदीद गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो इस इलाके में अमरीकी बहरी ताकत की एक बड़ी निशानी था, लेकिन ये जहाज़ सीधा ईरान के बिछाए हुए जाल में जा फंसा और फिर एक जोरदार धमाके ने इस ताकतवर जहाज़ को हिला कर रख दिया। यहाँ एसिमेट्रिक वॉरफेयर का कमाल देखें, सिर्फ चंद सौ डॉलर की एक माइन और नुकसान $90 मिलियन का। इस धमाके से जहाज़ के इंजन रूम में पानी भर गया और वो ताकतवर जहाज़ समंदर के बीचों बीच बेबस खड़ा था। तो ये जो 4 वाकयात हमने देखे, ये अलग अलग कहानियां नहीं हैं,
जब हम इन सब को मिलाकर देखते हैं तो एक वाज़ेह पैटर्न नजर आता है। ये दहाइयों से चली आ रही ईरान की एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद अमेरिका को चैलेंज करना है। इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? कुछ अहम बातें हैं। पहली बात तो ये कि ईरान अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का फन जानता है। दूसरी, वो अपने हमलों की जिम्मेदारी लेकर उन्हें सियासी पैगाम बना देता है। तीसरी, वो बराह रास्त टक्कर लेने का खतरा उठाने को तैयार है। और चौथी और सबसे दिलचस्प बात ये कि इन तमाम झड़पों के बावजूद दोनों मुल्क आज तक एक बड़ी जंग से बचते आए हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल रह जाता है, ये जो 40 साल से आंख मचोली का खतरनाक खेल चल रहा है, ये हमें अमेरिका ईरान ताल्लुकात के मुस्तकबिल के बारे में क्या बताता है? क्या ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा या अगली झड़प वो होगी जो आखिरकार दोनों को एक खुली जंग की तरफ धकेल देगी?